Hello everyone, good morning to all of you. Myself Anup Chaudhary. Today I will be start from balance of chemical equation class 10. आप सभी का इदु मंत्रा स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं किसे है। ठीक है, इनका डिफिनेशन क्या होता है, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन से आप समझते क्या है। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन having an equal number of atoms on both side of the reaction is called a balanced chemical equation। ठीक है, तो डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। ए केमिकल इक्वेशन having an equal number of atom on both side of the reaction is called balanced chemical equation। ठीक है, तो बोल रहा है एक केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उनका एग्जांपल हम देखेंगे और क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी देखते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले वाई डू वी नीड टू बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं तो क्यों करते हैं बैलेंस, ठीक है ना, उनका रीजन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड मैटर कैन neither created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैटर को हम लोग डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते, ठीक है ना, इन ए केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मेरा सेकेंड पॉइंट है सो नंबर ऑफ एलिमेंट
involved in a chemical reaction ठीक है। so number of element involved in a chemical reaction should remain same at reactant and प्रोडक्ट साइड ठीक है। तो हमारा इसमें बोला है सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्वेड इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड ठीक है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट होता है ठीक है, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है। तो बोला सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्वड इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन ठीक है। तो हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इसलिए करते हैं ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2-4 एग्जांपल देके आप लोगों को समझा देते हैं जो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन करने का स्टेप है ठीक ना, तो पहले स्टेप लिख लेते हैं ठीक है। तो स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप है मैटर को पहले बैलेंस करना है ठीक है। नॉन मेटल करना है ठीक है। तीसरा ऑक्सीजन करना है और चौथा हाइड्रोजन करना है ठीक है। मेटल नॉन मेटल ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ठीक है गाइज। तो हमारा 4 स्टेप है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ठीक है। तो मेटल में हमारा आ जाता है, लिख लीजिए अच्छे से, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इनका 4 ही स्टेप है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मेटल में आपका जैसे आ जाता है जैसे कॉपर आ गया, सोडियम आ गया ठीक है। और इसका 4 ही स्टेप है, 4 ही स्टेप से आप बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन पूरी अच्छी तरीके से बना लीजिएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ठीक है गाइज। तो एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, अब चलिए हम लोग इसे बैलेंस करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले मेटल को ढूंढना, मेटल क्या हमारा ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया मेरा नाइट्रोजन ठीक है, N1 है ठीक है, और N हमारा इधर 2 है। फर्स्ट देखिएगा N1 है, लिख लीजिए आप इसे एक बार फिर से HNO3 प्लस CaOH का होल 2 ठीक है, CaNO3 का होल 2 ठीक है, प्लस H2 ठीक है। सबसे पहले देखिएगा N1 है, N2 है ठीक है। तो फर्स्ट N2 लगा दीजिएगा ठीक, मेरा N2 हो गया, N2 हो गया ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं N2 ठीक है। इधर देखिए Ca1, इधर देखिए Ca1 ठीक है। अब ऑक्सीजन पर चलते हैं, ऑक्सीजन इधर हमारा है हो गया 3 ऑक्सीजन ठीक है, और इधर ऑक्सीजन हो गया हमारा 2 ऑक्सीजन ठीक है। तो 3 और प्लस 2 5 ऑक्सीजन हो गया मेरा। और इधर देखते हैं, इधर मेरा 3 2 6 ऑक्सीजन एंड 1 7 ऑक्सीजन ठीक है। तो देखिए, या फिर गाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा NO3 है ठीक है,
NO3 है, यहाँ पे हमारा NO3 6 है, ठीक ना। NO3 इंटू कीजिएगा NO, ठीक है, 3 2 जा 6, तो हमारा NO जो है वो हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना है NO3, तो यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे NO3 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए 2 लगा दिए, ठीक ना। बल्कि यहाँ पे 2 नहीं लगाए, यहाँ पे लगा, ठीक ना, इनको ध्यान में रखिएगा। 2 हम यहाँ पे नहीं लगाए, 2 हम यहाँ पे लगाए, तो 3 2 जा 6, तो NO हमारा इधर भी 6 हो गया, NO हमारा इधर भी 6 हो गया, एंड NO हमारा इधर भी 6 हो गया, ठीक है। अब चल देखते हैं फिर, मतलब स्टार्टिंग से NO6 हो गया हमारा, NO6 हो गया हमारा, ठीक है। इधर देखते हैं Ca1 है, Ca1 है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं NO6 है हमारा इधर, और NO6 है हमारा इधर, Ca1 है, Ca1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर चलते हैं, ऑक्सीजन हमारा इधर 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया, और इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया, और इधर भी मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, और हाइड्रोजन इधर मेरा 2 है, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया हमारा, ठीक है। और इधर हमारा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ HNO3 प्लस CaOH का होल 2 CaNO3 का होल 2 प्लस H2 है, ठीक है। तो HNO3, ठीक है, तो हमारा NO जो हमारा 3 है, NO3 है, और इधर भी हमारा NO3 का होल 2 है, तो NO हमारा 6 हो गया, तो NO हमारा जब 6 हो गया, 3 2 जा 6, ठीक ना, इंटू किया तो होल है, तो 3 2 जा 6, तो NO 6 हो गया, तो हमको NO को 6 करना है, तो हमें 2 से इंटू करना होगा, NO 3 है यहाँ, तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 हम यहाँ पे नहीं इंटू किए, 2 हम कहाँ पे इंटू किए, यहाँ पे किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंटू किए, तो NO हमारा 6 हो गया, और NO हमारा 6 हो गया। अब Ca इधर मेरा 1 है, तो Ca इधर भी मेरा 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर हमारा 1 था, तो हम यहाँ पे 2 कर दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारा इधर 4 हो गया, तो हाइड्रोजन इधर हमारा 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो ये इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में हमारा आया Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल लेते हैं। स्टेप क्या है हमारा, स्टेप हमारा है मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस करने का ही 4 स्टेप है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा Na इधर 1 है, हमारा Na इधर 2 है, इधर इस साइड जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और इस साइड हमारा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, तो हमने आप लोगों को बता दिया मैटर के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे एक तराजू है, दो मतलब तराजू में कैसे, जैसे ये हमारा मान लीजिए तराजू है, ठीक है, ये हमारा तराजू है, ठीक है, ये हमारा तराजू है। तो आप लोग तराजू जानते ही होंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ वजन का रखा, ठीक है, तो वजन का रखा, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो वो एटम को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेम, ठीक ना, बोथ साइड, इधर भी सेम रखता है, इधर भी सेम रखता है, तब ना इक्वल होगा, तब ना आप देखिएगा इक्वल है, ठीक ना। बस यही आप समझ लिए तराजू है, ठीक है। इसको कंपेयर किया इससे बैलेंस करने के लिए। तो हमारा जो मेटल है इधर Na1 है, और इधर हमारा मेटल है Na2 है, ठीक है। तो इधर हम Na को 2 लगा दिए, ठीक है, तो हमारा 2Na, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं SO4 है, SO4 है, इक्वल है, 2Na SO4 इक्वल हो गया, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हो गया, 2Na SO4, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर हमारा 1 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी हमारा 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर हमारा 2 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा,
2 से इनटू कर देना पड़ेगा। तो इधर भी हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इधर हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया और 4 मेरा हाइड्रोजन हो गया। तो इधर देखते हैं, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन भी हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। 2Na SO4 ठीक है, हाइड्रोजन H2 और यहाँ हाइड्रोजन H2, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा इधर 2 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा है एन, देखिए मेटल Na1 है, Na1 है, ठीक है, Cl1 है, Cl1 है, ठीक है, Ag1 है, Ag1 है, ठीक है, NO3 NO3। तो ऑलरेडी ये इक्वेशन बैलेंस है हमारा। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को देखते हैं। तो मेटल Na हो गया, इधर मेटल Na हो गया, तो 1Na 1Na। इधर मेटल Cl हो गया, Cl हो गया, Cl1 Cl1, Ag1 Ag1, NO3 NO3। तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास BaCl2 दिया हुआ है प्लस H2SO4। तो उधर प्रोडक्ट साइड में BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल को देखते हैं। Ba1 है, इधर Ba1 है, SO4 है, SO4 है, ठीक है, इक्वल है, Ba1 Ba1 SO4 SO4। ठीक है, इधर हमारा क्लोरीन Cl2 है, इधर Cl1 है, तो हमको 2 करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं इधर हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया। तो ये ऑलरेडी बैलेंस, ठीक, बैलेंस हो गया। ठीक, मेटल को देखिए Ba1 Ba1, ठीक है, Cl2 Cl1 था, Cl को 2 किए, ठीक है, SO4 SO4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो आप लोगों को उम्मीद है कि जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, कुछ नहीं है, स्टेप को सिर्फ याद रखिएगा, स्टेप को कैसे यूज करना है और कहाँ करना है। ठीक है, 4 स्टेप है हमारे पास, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, और बैलेंस हम क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। थैंक यू गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।